गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज आपकी सेहत की बात करेंगे, आपकी खुशियों की बात करेंगे, आपकी लाइफ में ढेर सारे बदलाव की बात करेंगे। ढेर सारे बदलाव और सजेशंस आपके लिए मैं लेकर आती हूँ, रोज रोज लेकर आती हूँ। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और बात करेंगे शो की हाइलाइट्स की। प्यार बढ़ाने वाला, स्मोकिंग छुड़ाने वाला और कारोबार बढ़ाने वाले तीन महा उपाय। सूर्य को कैसे करना है खुश ताकि कई संकट हो जाएं दूर। घर में रखी चीज कहीं आपकी तरक्की को रोक तो नहीं रही? कौन सी है वो चीज, क्या उसको बदलना है या हटाना? मुझसे जानिए। राशि के हिसाब से जानिए कि कल के दिन को हम कैसे बना सकते हैं लकी, और आपका लकी टाइम कौन सा है। आलू और दही का फेशियल आपको बनाएगा खूबसूरत। सूर्य ग्रह आपकी जिंदगी पे क्या असर डालता है, आपकी सेहत को कैसे कंट्रोल करता है, किस तरीके की तकलीफें आपको दे सकता है और कैसे हम उनसे दूर हो सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं ही दूंगी, आज ही दूंगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के 2 महा उपाय, और एक महा उपाय शो के एंड में आपको देंगे जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जिंदगी में प्यार की कमी है तो अब नहीं रहेगी, क्योंकि आप ये महा उपाय करेंगे। सफेद कपड़े पहनकर किसी भी धार्मिक स्थान पर लाल गुलाब और चमेली का इत्र अगर आप अर्पित करते हैं तो आपको अपने प्रेम में सफलता मिलती है। सच्चे प्यार की प्रार्थना कर कर अगर आप वाकई सच्चे मन से उपाय करते हैं तो आपको सच्चा प्यार जरूर मिलता है। प्यार के लिए एक और काम करें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो के सामने आप बैठकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ओम लक्ष्मी नारायणा नमः इस मंत्र की 3 माला का जाप करेंगे डेली स्फटिक की माला से। जाप करने के बाद 3 महीने लगातार आप ऐसा करेंगे, मतलब 3 महीने में थर्सडेज को आप लगातार ऐसा करेंगे, प्रसाद बांटेंगे। उसके बाद मंदिर में जाकर बांसुरी और पान अर्पण कर अपने प्रेम के लिए ब्लेसिंग्स मांगेंगे, और इसी दौरान आपको अपनी जिंदगी में मनचाहा प्रेम जरूर मिलेगा। दूसरा महा उपाय जो है वो आजकल के यंग जनरेशन के लिए है। यंग जनरेशन में स्मोकिंग जो है एक शो ऑफ टैंट्रम बन गया है। लड़के हो या लड़की, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और सिगरेट निकल जाती है। अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो रोजाना जौ माथे पर छुआकर हनुमान मंदिर में रख दें। ये उपाय हर लड़के हो या लड़की, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और सिगरेट निकल जाती है। अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो रोजाना जौ माथे पर छुआकर हनुमान मंदिर में रख दें। ये उपाय हर मंगलवार के दिन करें। इसके अलावा एक और उपाय करें कि गुड़ की कोई मिठाई बनाएं, घर पर ही बना लें, गुड़ी बना लें और उस पर केसर लगाकर रख दें। और जब भी स्मोकिंग करने की इच्छा हो रही हो उस समय वो जरा सी खा लें। एक और उपाय है स्मोकिंग के लिए, रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। एक काम और करिए, केसर, हल्दी और गंगा जल मिलाकर पेस्ट बनाएं और उसमें विष्णु भगवान जी का तिलक डेली अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से उनके सिर पर करें, और उसके बाद में घर आते आते उसको अपनी टंग पर लगाएं। आपकी स्मोकिंग की हैबिट छूट जाएगी। घर पर सुई धागा रखा और फिर भूल गए कहाँ रखा। किचन में दाल लाकर रखी और ध्यान ही नहीं कि दराज से निकाली कि नहीं। फ्रिज खोला और दिमाग से निकल गया कि क्या ढूंढना था। अगर यही सारे लक्षण आपके हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। बस दिन में 2 टाइम एक खास जूस पीना है, आपकी, आपके बच्चों की और हस्बैंड की याददाश्त हो जाएगी परफेक्ट। कौन सा है वो जूस आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले सूर्य ग्रह की बात करेंगे। सूर्य ग्रह के कमजोर होने से कौन सी बीमारी होती है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सूर्य धरती का जीवन दाता है, लेकिन एक क्रूर ग्रह माना गया है। इसका मानव स्वभाव जो है वो तेजी लाता है। बेसिकली ये ह्यूमन बींग्स में एक एनर्जी ले आता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, सूर्य देखते हैं तो एनर्जी मिलती है कि चलो चलो उठो काम पे जाना है, लेट हो गए, तो सूर्य एनर्जी लेकर आता है। अगर सूर्य ग्रह आपकी राशि में, आपकी कुंडली में कमजोर है तो सिर दर्द, आंखों की तकलीफ, टाइफाइड, आपको सिर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम, पित्त रोग, आपके अंदर जो सोल की शक्ति है वो कमजोर हो जाएगी कि नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके का डर रहेगा। तो ये सारी अगर आपकी सिचुएशन है, आपकी फादर से नहीं बनती, कोई गवर्नमेंट का काम आपका लंबा फंसा हुआ है, बात सॉल्व ही नहीं हो रही, गवर्नमेंट के रिलेटेड केस चल रहे हैं, तो ये सारे सूर्य ग्रह कमजोर होने के लक्षण है। इसको ठीक कैसे करें? अगर सूर्य की दशा चल रही है या अंतर दशा है या ये सब नहीं भी समझ में आता, ये लक्षण भी है, तो ये उपाय कीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली हमें सन को खुश कैसे करना है। संडे के दिन 9 मोर पंख लेकर आइए, 9 मोर पंख लेकर आने हैं।
उसके नीचे मरून रंग का धागा बांध देना है। 9 मोर पंख के नीचे मरून रंग का धागा बांध देना है। एक थाली में पंखों के साथ 9 सुपारियां रखेंगे और उन पर गंगा जल छिड़कते हुए 21 बार जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ, ओम सूर्याय नमः, जाग्रय स्थापाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर कर 2 नारियल सूर्य भगवान को आपको अर्पित कर देने हैं। साथ में लड्डुओं का भोग लगाना है। बस सूर्यदेव खुश हो जाएंगे कि आपने उनके लिए मेहनत कर ली। बेसिकली आपकी इंटेंशन है कि आप चीजें ठीक करना चाहते हैं। हमें बहुत लोगों के मेल्स आते हैं, पता चलता है हस्बैंड वाइफ में आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। वैसे तो मैं आपको रोज ही इस बारे में कोई ना कोई तरीके से टिप दे देती हूँ, लेकिन कल मैं आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेहतर करने का एक खास यंत्र बताऊंगी। थोड़ी ही देर में आपको राशियों के बारे में भी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी याददाश्त, मेमोरी की बात करते हैं। याददाश्त बढ़ाने के लिए कई आसान उपाय हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ। जैसे पहला, अखरोट आपको डेली खाना चाहिए। अखरोट की शेप आपके ब्रेन जैसी होती है। कुदरत ने वो शेप इसलिए बनाई कि इंसान को जब साइंस की समझ नहीं थी तब भी उसे पता चले कि ये जिस बॉडी के आकार का है ये उसी को फायदा पहुंचाएगा। शहद का हर रोज किसी न किसी रूप में अगर आप सेवन करते हैं, हनी को खाते हैं, तो आपकी याददाश्त अच्छी रहती है। पीपल के पेड़ के 5 पके हुए फल हर दिन खाने से आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। पका कद्दू हफ्ते में 1 बार खाने से, खास तौर पे थर्सडे के दिन, आपकी मेमोरी अच्छी होने लगती है। ये बेहद आसान और अचूक उपाय है। इसके अलावा खाना खाने से पहले एक मीठा सेब बिना छिलके से, मतलब बिना छिलका उतारे खाने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। गेहूं के जवारे का रस रोज पीने से मानसिक रोगों से, डिप्रेशन, एंजाइटी, इनसे राहत मिलती है और आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है। ये चीजें खुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं और खिलाएं। आपके पास आटा तो है ही, फ्रिज में दही भी है, इनको जरा निकाल कर रखिए। आज इनसे आपको खूबसूरत बनाएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे 4 राशियों की। मेष राशि वाले लोग नहाने के पानी में चुटकी भर सिंदूर डालकर नहाएंगे। दिन बेहद शुभ रहेगा। लकी समय आज रात 8:08। वृष राशि वाले लोग क्या करेंगे? किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलेंगे और शक्कर खाकर, गुड़ का जो पिसा हुआ चीज होता है शक्कर, वो खाकर घर से निकलेंगे। आपका लकी समय है कल दोपहर 3:15। मिथुन राशि वाले सुबह उठकर 3 मोमबत्तियां जलाएंगे, जिसमें से 2 सफेद और 1 लाल होनी चाहिए। बस छोटी सी चाहे हो, जलता हुआ छोड़ जाएंगे। दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय है आज शाम 4:08। कर्क राशि वाले लोग कल बड़ों का सम्मान करेंगे और बड़ों को कुछ नमकीन चीज जरूर खिलाएंगे। आपका लकी समय है कल सुबह 10:47। आप खुशियां ढूंढ रहे हैं, जरा देखिए आपके घर में तो ही कहीं खुशियां छुपी बैठी, कहीं आपके दरवाजे में, आपके कारपेट के नीचे, घर के मंदिर में या फिर शीशे में। कहाँ बैठी है खुशियां और कैसे ढूंढेंगे उनको, आगे बताऊंगी। लेकिन पहले बात करेंगे आपकी ब्यूटी की। हर तरीके की स्किन को बेहतर बनाने के लिए आज मैं एक बहुत खास फेस पैक लेकर आई हूँ। इससे धूप का पूरा झुर्रियापन और वो जो आपकी स्किन जो है वो सूखी सूखी हो जाती है, वो सब निकल जाएगा। स्किन शाइन करने लगेगी। पहले आपको बताऊंगी आलू और दही का फेस पैक। अगर सन बर्न हो गया है तो इस पैक को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे फायदा मिलेगा, ध्यान से सुनिए। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच घिसा हुआ आलू लेना है, आधा चम्मच दही को मिक्स कर लेना है। इस फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर लगा लेना है। 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लीजिए, आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ओटमील पैक। इसे बनाने के लिए आधा चम्मच ओटमील, 2 चम्मच दूध मिक्स करें। सभी चीजों को मिक्स कर कर आप अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद हल्का सा दूध लेकर हल्का स्क्रब कर कर उसको धो दें। आपका सारा सन टैन निकल जाएगा। सूर्य की रोशनी फेंग शुई और वास्तु दोनों के अनुसार घर में बहुत सारी खुशियां लाती है। सूरज की रोशनी जब सुबह के समय आती है तो साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव्ड है कि वो आसपास की नेगेटिविटी, बैक्टीरिया, जर्म्स को खत्म करती है। सुबह की सूर्य की रोशनी में जो है यूवी रेज छुपी होती है जो बहुत ज्यादा क्लेंजिंग में काम आती है। तो अगर संभव हो सके तो आप नॉर्थ और ईस्ट की खिड़कियों को सुबह के समय खोल दिया करें, क्योंकि वहीं से सूरज की रोशनी आती है। आपके घर में
नॉर्थ वेस्ट में, पश्चिम उत्तर का जो कोना है या दक्षिण मुखी जो अगर आपके घर हैं, तो वो इसलिए मुश्किल देते हैं क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती, आपके घर में दिक्कतें जो हैं वो कम नहीं होती। अगर ये आपकी पोजीशन है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, तो ये आपके घर के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। ऐसे में आप क्या करें, अपने घर में नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में हमेशा 0 वॉट का बल्ब जलाकर रखें, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल लाइट है जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी को बंद करेगा। लेकिन कम से कम आप इतना करें। सूर्य की रोशनी आप समझ गए, अब दूसरी जरूरी चीज समझिए, झाड़ू। झाड़ू सबके घर में होता है। अगर झाड़ू उपयोग के बाद इस तरह से रख देना चाहिए आपको जिस पर किसी की नजर ना पड़े। फेंग शुई के अनुसार झाड़ू का संबंध है घर में धन और संपत्ति से। हमारे धर्म में भी ऐसा ही है कि जहाँ सफाई होती है वहीं पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो अगर सबकी नजर आपकी संपत्ति पे पड़ रही है तो आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि नजर लग जाएगी। इसलिए झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखिए। कालीन, आजकल कारपेट्स, रग्स हम सब अपने घर में रखते हैं। आजकल अगर आप कारपेट और रग सुंदर दिखाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं और उसको बिछा कर रखते हैं, तो ये जो है वो गलत नहीं है। लेकिन पूरे घर में अगर कारपेट बिछा देते हैं तो पॉजिटिव शक्तियां घर के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि आप डेली तो कारपेट उठाकर साफ नहीं करेंगे। तो इसलिए कारपेट पूरा वॉल टू वॉल नहीं होना चाहिए, थोड़े हिस्से में होना चाहिए। अब बात रही आपके घर के मंदिर की। घर के मंदिर में कम से कम भगवानों की मूर्तियां और तस्वीर होनी चाहिए। इसके बारे में फेंग शुई का ये कहना है कि जब आप बहुत ज्यादा मंदिर में भगवान और मूर्ति रखते हैं तो आप उतनी सेवा नहीं कर पाते। और क्योंकि हम सब लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, हम सबकी अपनी अपनी फैमिली लाइफ है, तो ये घर को मंदिर ना बनाए, घर को उतनी ही पूजा स्थल में बनाए जितना आप निभा सके, जितना आप सेवा कर सके। इसी तरीके से शीशे को घर के मेन दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बाथरूम के दरवाजे के ठीक सामने कोई शीशा नहीं लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में दरवाजा खुलते ही बाथरूम है तो ये भी आपके घर में पॉजिटिविटी को फ्लश कर देगा। आप देखिए, अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और घुसते ही शीशा दिखता है तो पॉजिटिव एनर्जी टकरा के वापस चली जाती है। इसीलिए घर के मेन दरवाजे पर जब तक टी पॉइंट ना हो या कोई बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, शीशा नहीं लगना चाहिए। और तब भी शीशा ऐसे लगना चाहिए कि उस ऑब्स्ट्रक्शन का ही रिफ्लेक्शन शीशे में आए, लेकिन वो शीशा दरवाजे से ऊपर होना चाहिए। आगे की 4 राशियों की बात मैं बस करने ही वाली हूँ, लेकिन पहले उन चीजों को बारे में जानते हैं, वो चीजें जो आप ही के घर में हैं और आपकी और खुशियों की, सक्सेस के बीच में पत्थर बन के रुकी हुई हैं। कौन सी हैं वो चीजें, ढूंढते हैं और निकालते हैं। अगर आपके घर में कोई टूटी हुई टेबल या फिर कोई टूटी फूटी कुर्सी है जिस पर आप फिर भी बैठते हैं, बैठने की कोशिश करते हैं या उसको फेंकने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको फौरन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में आपको स्टेबिलिटी नहीं देगी। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल हैं जिन्हें अब आप पहनते नहीं या कई बार टूट फूट जाते, पर बस रखा हुआ है कलेक्शन भर के लिए कि हमें जमा करना है जी, पुरानी चीज छोड़ेंगे नहीं, तो इससे जल्दी फेंक दीजिए, इसे घर के बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि जूते चप्पल हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें चलना होता है। चलते क्यों है? क्योंकि आगे बढ़ना होता है। तो यही पुराने जूते चप्पल आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आपके घर के कोने में कहीं मकड़ी का जाला है तो ये आपके घर में दुर्भाग्य लेकर आ रहा है, क्योंकि मकड़ी का जाला आप ही को ट्रैप कर देगा, आपके माइंड को ट्रैप कर देगा। इसको हटाइए। अगर आपके घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले फूलों को जमा करके आप रख देते हैं और इकट्ठा करते जाते हैं, या सामान इस तरह से इकट्ठा करते जाते हैं जिन्हें आप प्रवाहित भी नहीं कर रहे, ध्यान कीजिए, इन्हें प्रवाहित कीजिए। क्योंकि फूल जो हैं वो भगवान को अर्पित करते हैं जब वो फ्रेश होते हैं। जैसे ही वो सूखते हैं वो डेड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ले आते हैं। अपने घर में मृत एनर्जी को बाहर निकालिए। आपके घर में अगर बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं तो उन्हें फौरन हटाइए। घड़ी का काम क्या है? घड़ी का काम है टाइम दिखाना। टाइम क्यों देखते हैं? क्योंकि आगे बढ़ना होता है। अगर आपके घर में बंद घड़ियां हैं तो आपकी जिंदगी वहीं रुक जाएगी। आप जो मर्जी करें, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बंद घड़ियों को बाहर निकालिए। हमें बहुत सारी फीमेल्स के मेल आते हैं और उनको पता चला कि उनके चेहरे पर मस्से हो गए हैं। वो मस्से नहीं निकलते। कल हम उन मस्सों के बारे में बात करेंगे, उन्हें हटाएंगे। थोड़ी ही देर में मैं आपको बच्चे और कंघी से जुड़े एक शगुन अपशगुन के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले लोग कल अपने नहाने के पानी में नीम के 5 पत्ते डालकर नहाएंगे। आपका लकी समय होगा कल सुबह 10:47।
कन्या राशि वाले लोग मंदिर में पुजारी को खाना खिलाएंगे या जिस भी धर्म स्थान में आप जाते हैं वहाँ पे पूजा पाठ करने वालों को कुछ खाने की चीज दे आएंगे। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 4:08। तुला राशि वाले लोग कल पानी में थोड़ी सी हल्दी और 4 दाने मिश्री के डालकर नहाएंगे। आपका लकी समय होगा कल दोपहर 3:15। वृश्चिक राशि वाले लोग कल नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर नहाएंगे। आपका लकी समय रहेगा आज रात 8:08। ब्यूटी टिप मैं आपको आगे बताऊंगी, एक शकुन अपशकुन की भी बात बताऊंगी और भी एक खास मंत्र के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक संस्कार की बात, उसका लॉजिक क्या था ये आपको बताना जरूरी है। पुराने समय में सिर पर शिखा क्यों रखी जाती थी? चाहे लड़की थे या पुरुष थे या स्त्रियां, सब चोटी रखते थे। क्यों? शिखा रखने से दिमाग में अवेयरनेस और अलर्टनेस बढ़ती है, आपका दिमाग और स्फूर्ति से काम करता है। शिखा द्वारा मेडिटेशन में कॉस्मिक पावर शरीर को मिलती थी, आपके शरीर के अंदर एंटर करती थी। जिस तरह एंटीना टीवी रेडियो वगैरह पे सिग्नल रिसीव करता है, उसी तरह से एक्स्ट्रा सेंसिटिव होने के कारण ये शिखा जो थी कॉस्मिक पावर्स को रिसीव करती थी। इसीलिए उस जमाने में, क्योंकि लोगों के पास टीवी नहीं था, लोग इतने ज्यादा बिजी नहीं थे, वो अपने आप को, अपनी मन को, अपने तन को, खुद को समय देते थे। तो जब वो आंख बंद करके बैठते थे तो वो जो शिखा थी वो एंटीना का काम करती थी। चलिए अब मैं आपको मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र बताती हूँ। कैसे जाप करना है, कितनी बार करना है बताती हूँ। मंत्र थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बहुत आराम आराम से पढ़ रही हूँ। नमः सर्व निवासाय सर्व शक्ति युताय ते, सर्व शक्ति युताय ते ममा भीष्टम कुरु शुवासु शरणागत वत्सल्य। इस मंत्र का आपको जाप करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है तो इनिशियली 21 बार से शुरू हो, हफ्ते बाद 51 कर दें, फाइनली 108 बार आपको इसका जाप करना ही है। इसको लिख के घर में नॉर्थ वेस्ट में चिपका देते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं से लोग सपोर्ट कर आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए उतारू हो जाएंगे। मंत्र तो आपने लिख लिया, अब बात करते हैं शकुन और अपशकुन की। आपको बताती हूँ बच्चों से जुड़ा हुआ एक शकुन अपशकुन। वैसे तो फीमेल्स में भी ये चीज लागू होती है। बालों को कंघी करते समय अगर किसी फीमेल या बहू के हाथ से कंघी छूटकर नीचे गिर जाए और किसी नाली में गिर जाए, सपोज आप रोड पे करते करते निकल रहे हैं, तो ये शुभ शकुन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल आप सुबह जाकर नाली के ऊपर कंघी करके गिरा दें। अगर अचानक हो जाए तो इसका मतलब घर में खुशियां आती हैं। गिर जाए और किसी नाली में गिर जाए, सपोज आप रोड पे करते करते निकल रहे हैं, तो ये शुभ शकुन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल आप सुबह जाकर नाली के ऊपर कंघी करके गिरा दें। अगर अचानक हो जाए तो इसका मतलब घर में खुशियां आती हैं। अगर दूध पीकर बच्चा तुरंत घर से बाहर निकल जाए तो इसको पुराने जमाने में अच्छा शकुन नहीं माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बच्चे को नजर लग जाती है। अगर आप देखें तो आपके घर में बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे, नहीं बच्चा पार्क में खेल रहा है, दूध नहीं बाहर देना, अंदर घर से पीकर दूध जाओ। इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि दूध ऐसी चीज है कि अचानक नजर जाती थी, क्योंकि उस समय पे सबके पास अवेलेबल नहीं होता था। आज भी ऐसा माना जाता है कि दूध क्योंकि वाइट चीज है, जल्दी अटेंशन अट्रैक्ट करता है, तो बच्चे को तुरंत दूध से पीते ही घर से बाहर नहीं भेजें, उसको 1-2 मिनट घर में रोक लें फिर भेजें। कल मैं आपको कुछ खास फलों के बारे में बताऊंगी कि ये फल आपको कैसे गोरा कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में मैं आपको 4 राशियों की भी बात बताऊंगी, लेकिन पहले आज की ब्यूटी टिप्स तो लीजिए। बालों को घना और लंबा बनाने के लिए, बाल की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि बार बार लोग बालों की क्वेरी भेज रहे हैं। आप क्या करें कि नीम का पेस्ट सिर में कुछ देर के लिए लगाएं, फिर बालों को धो। इससे आपके बाल जो हैं वो झड़ने बंद हो जाएंगे और डैंड्रफ गायब हो जाएगा। एक और काम करें, चाय पत्ती का पानी, उबले पानी से, चाय पत्ती का जो बॉइल्ड वाटर है उससे अगर आप बाल धोते हैं तो आपके बाल गिरने कम हो जाते हैं। बेसन मिलाकर दूध या दही में घोल लगाकर बालों में लगाते हैं, बालों को फायदा होता है, बाल स्ट्रेंथ बढ़ती है। 10 मिनट कच्चे पपीते का पेस्ट सिर में अगर लगाते हैं तो बाल ना झड़ेंगे और ना डैंड्रफ रूसी रहेगा। तीसरा महा उपाय जो आपके नुकसान को फायदे में बदल देगा, आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले कल के दिन किसी जरूरतमंद को आटा या गेहूं का दान करें। जितना आपका समर्थ है उतना आप दे सकते हैं। आपका लकी समय है कल दोपहर 12:34।
मकर राशि वाले लोग कल कुछ नया नहीं खरीदिए, नहीं तो और आगे जाकर नुकसान होगा। लकी समय है कल सुबह 11:40। कुंभ राशि वाले लोग कल किसी बड़ी की राय लेकर फिर कोई डिसीजन ले, यानी कि आपने कोई भी फैसला लेने से पहले अपने किसी बड़े से उम्र में, तजुर्बे में, अकल में, जिस भी तरह से किसी बड़े से सजेशन जरूर लेना है। लकी समय है कल 12:35। मीन राशि वाले लोग कल ना किसी को उधार देंगे ना उधार लेंगे और एक खास काम करेंगे। कल के दिन आप अपनी जेब में एक स्पैरो की फोटो, चाहे चार्ट पेपर से काटें या गूगल से निकाल लें, रख के जाएंगे। आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:34। नुकसान को फायदे में बदलने वाला महा उपाय आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन पहले वो तरीका भी तो जानना है जिससे हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमारी बातचीत होती है। जरा आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnewsindia.com। वैसे तो आपको अब तक याद ही हो गया होगा कि आपको करना क्या है। प्रॉब्लम्स को 150 शब्दों में लिखकर हमें भेज देना है, साथ में अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, नहीं तो हाथ, चेहरे, हैंडराइटिंग की फोटो हमें भेज सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम जरूर निकालेंगे। हम सागर जी से बात करते हैं, जो बेंगलोर से हैं। वो अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, MBA मार्केटिंग में करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो अच्छे बिजनेसमैन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वो जानना चाहते हैं उनका अपना घर कब होगा। आइए सागर से बात करते हैं। सागर, आप मार्केटिंग की फील्ड में अच्छा काम करेंगे। इनिशियली 6 साल जॉब करने के बाद आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके फादर का बिजनेस सेटअप है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अपना सोल हैंडली अगर बिजनेस करना है तो 6 साल जॉब एक्सपीरियंस के बाद सक्सेस ज्यादा इजीली मिलेगी। 26 साल की एज में आप अपने घर के लिए अच्छा आपका योग है, यानी कि आप अपना घर 6 इयर्स के अंदर बना लेंगे और आगे अपने करियर में और ज्यादा सक्सेस के लिए आप एक काम करें। अपने राइट हैंड में आपको कड़ा पहनना है, जैसे कड़ा पहनते हैं मेल्स, जैसे गुरुद्वारे में भी पहनते हैं। बस ये जो कड़ा है ये चांदी का होना चाहिए और इसमें एक कॉपर की कील होनी चाहिए, जिसकी वेल्डिंग कर देते हैं जूलर्स। आप ये लिख लीजिए, बोलेंगे तो कोई भी बना देगा। ये राइट हैंड में पहन लीजिए, आपके काम और जल्दी हो जाएंगे। चलिए जानते हैं तीसरा महा उपाय। अगर आपके घर में बहुत नुकसान हो रहे हैं, काम में नुकसान हो रहे हैं, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, उसको फायदे में कैसे बदले जानते हैं। बड़ का पेड़, उसकी जड़ का एक टुकड़ा ले लें। जड़ का टुकड़ा लेने के बाद एक सिल्क का धागा लें और उस पर लाल चंदन का पेस्ट लगाएं धागे पर। फिर इस धागे को आप बड़ के पेड़ की जड़ से लपेट दें जिसको आप लाए थे। बाद में इस जड़ को आप शॉप, ऑफिस, मेन एंट्रेंस, जो भी क्या घर, वहां की एंट्रेंस पे टांग दें। आपके नुकसान होने बंद हो जाएंगे। वक्त हो गया है मेरे जाने का, पर आपको कल की बात भी तो बतानी है। कल मैं हस्बैंड वाइफ, लवर्स, या अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर से प्यार लाने का, प्यार बढ़ाने का एक खास यंत्र और एक खास पोजीशन उसको लगाने की आपको बताऊंगी। आपको मैं कल ये भी बताऊंगी कि मस्सों की अगर प्रॉब्लम है आपको या आपके किसी जानकार को, तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। कल हम कुछ फलों के बारे में भी जानेंगे जो आपको गोरा बनाते हैं। आपके लिए 3 खास अचूक महा उपाय भी लाएंगे। राशियों के जरिए आपकी जिंदगी को बदलने का तरीका, टिप और एक दिन का खास समय भी आपको बताएंगे। ये सारी जानकारी आपको कल पता चलेगी। उसके लिए आपको समय पर आना पड़ेगा और समय पे आने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को फ्रेश रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, किसी तरीके की गॉसिप में न पड़े, न देखें, न जाने, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर रहे, सिर्फ दूसरों की ही जिंदगी में गोल गोल घूम रहे हैं जो कुछ आउटपुट नहीं देगा। तो अपने बारे में सोचें और अच्छा सोचें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।